आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि सच्ची मेहनत इंसान की किस्मत कैसे बदल सकती है। एक गरीब इंसान जिसके पास न पैसा था और न कोई सहारा, आखिर कैसे अपनी मेहनत और हिम्मत के दम पर अपनी जिंदगी बदलता है। कहानी में आपको गरीबी, संघर्ष, लोगों के ताने, उम्मीद और मेहनत की ताकत देखने को मिलेगी। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिरी हिस्सा आपको एक ऐसी सीख देगा जिसे आप अपनी जिंदगी में भी अपना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसे गरीब इंसान की कहानी जिसने अपनी मेहनत को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। कहानी शुरू होती है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का गरीब युवक रहता था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन गुड़िया थी। पिता का कई साल पहले देहांत हो चुका था, इसलिए घर की पूरी जिम्मेदारी रघु के कंधों पर थी। रघु का घर मिट्टी का था। कई बार घर में खाना तक नहीं होता था, लेकिन रघु ने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और काम की तलाश में निकल जाता। कभी खेत में मजदूरी करता, कभी ईंटें उठाता और कभी पूरा दिन काम ढूंढने के बाद भी खाली हाथ घर लौटता। एक दिन वह गांव के अमीर व्यापारी सेठ धनराज के पास काम मांगने गया। रघु ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, कोई भी काम दे दीजिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। सेठ ने उसे देखा और हंसते हुए बोला, तुम जैसे गरीब लड़के रोज काम मांगने आते हैं, मेरे पास दान देने के लिए पैसे नहीं है। रघु ने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। शाम को जब वह घर पहुंचा तो गुड़िया ने पूछा, भैया, आज क्या लाए? रघु ने अपनी जेब से 2 रोटियां निकाली। आज बस इतना ही मिला, तुम और माँ खा लो। गुड़िया बोली, और आप? रघु मुस्कुराया, मुझे भूख नहीं है। लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि वह झूठ बोल रहा था। अगली सुबह रघु को गांव से दूर एक निर्माण स्थल पर मजदूरी मिल गई। काम बहुत कठिन था। दिन भर ईंटें उठाते उठाते उसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन शाम को जब उसे मजदूरी मिली तो वह खुश हो गया। उसी दिन उसने देखा कि एक मिस्त्री उससे कई गुना ज्यादा पैसे कमा रहा था। रघु ने उससे पूछा, काका, क्या मैं भी यह काम सीख सकता हूँ? मिस्त्री ने मुस्कुराकर कहा, अगर मेहनत करने से डरते नहीं हो तो जरूर सीख सकते हो। उस दिन से रघु दिन में मजदूरी करता और शाम को मिस्त्री का काम सीखता। कई महीनों तक उसने दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे वह अच्छा मिस्त्री बन गया और उसकी कमाई भी बढ़ने लगी। एक दिन वह अपनी पहली बड़ी कमाई लेकर घर आया और माँ के लिए नई साड़ी खरीद कर दी। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, तूने मेरी जिंदगी बदल दी। रघु ने माँ के पैर छूकर कहा, अभी नहीं माँ, अभी तो मुझे बहुत आगे जाना है। लेकिन अगले ही दिन काम करते समय रघु ऊंचाई से गिर गया। उसके पैर में गंभीर चोट लग गई। डॉक्टर ने कहा, कुछ हफ्तों तक काम मत करना। रघु के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। कमाई बंद हो गई। घर में राशन कम होने लगा और बहन की स्कूल फीस भी बाकी थी। उस रात रघु घर के बाहर बैठा सोच रहा था, क्या मेरी मेहनत यहीं खत्म हो जाएगी? तभी उसकी माँ उसके पास आई और बोली, बेटा, मेहनत करने वाले इंसान का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन मंजिल कभी खत्म नहीं होती। रघु ने माँ की बात सुनी और उसकी आंखों में फिर से उम्मीद जाग उठी। उसने घर के कोने में पड़े अपने पुराने औजारों को देखा और अचानक उसके दिमाग में एक ऐसा विचार आया जो उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। रघु ने घर के कोने में पड़े अपने पुराने औजारों को देखा। उसके पैर में चोट थी, इसलिए वह बाहर जाकर काम नहीं कर सकता था। लेकिन उसके दिमाग में एक विचार आया, अगर मैं खुद घर नहीं बना सकता तो लोगों के लिए छोटी छोटी चीजें बनाकर बेच सकता हूँ। अगले दिन उसने अपनी बची हुई थोड़ी सी जमा पूंजी से लकड़ी खरीदी। वह घर पर बैठकर छोटी छोटी लकड़ी की चौकियां और स्टूल बनाने लगा। पैर में दर्द होता था, हाथों में छाले पड़ते थे,
लेकिन वह रोज थोड़ा थोड़ा काम करता रहा। कुछ दिनों बाद उसने अपनी बनाई हुई चौकियां गांव के बाजार में रख दी। पहले दिन एक भी सामान नहीं बिका, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी कोई ग्राहक नहीं आया। लोग उसकी दुकान देखकर हंसते थे। एक आदमी बोला, अरे रघु, मजदूरी छोड़कर अब बड़ी बन गया। रघु मुस्कुराकर बोला, काम कोई छोटा नहीं होता। चौथे दिन एक बुजुर्ग उसकी दुकान पर आया। उसने एक चौकी देखी और पूछा, बेटा, यह तुमने बनाई है? रघु ने कहा, जी। बुजुर्ग ने चौकी खरीदी। अगले दिन वह फिर आया और 2 और चौकियां खरीद ली। धीरे धीरे लोगों को रघु का काम पसंद आने लगा। कुछ ही हफ्तों में उसके पास इतने ऑर्डर आने लगे कि वह अकेला काम नहीं कर पाता था। उसने अपने गांव के 2 बेरोजगार लड़कों को काम पर रख लिया। अब रघु केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी रोजगार पैदा कर रहा था। एक दिन वही सेठ धनराज उसकी दुकान पर आया। उसने रघु की दुकान और काम करते लोगों को देखा तो हैरान रह गया। सेठ ने पूछा, इतना बड़ा काम तुमने खड़ा कर लिया? रघु ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, आपने उस दिन काम नहीं दिया था, इसलिए मैंने खुद काम पैदा करने की कोशिश की। सेठ कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन रघु की असली खुशी उस दिन हुई जब वह अपनी छोटी बहन की पूरी स्कूल फीस भरकर घर लौटा। गुड़िया ने खुश होकर कहा, भैया, अब मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। रघु ने कहा, तुम खूब पढ़ो, मैं मेहनत करूंगा, तुम अपना सपना पूरा करना। समय बीतता गया। रघु का छोटा सा काम धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन उसने कभी अपनी पुरानी गरीबी नहीं भुलाई। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। कई गरीब परिवारों के घरों की छत टूट गई। रघु ने बिना पैसे लिए उन परिवारों के घर ठीक करवाने शुरू कर दिए। लोगों ने पूछा, तुम मुफ्त में इतना काम क्यों कर रहे हो? रघु ने कहा, मैं जानता हूँ गरीबी में मदद की कीमत कितनी होती है। उसकी बात पूरे गांव के दिल को छू गई। लेकिन तभी अचानक उसके पास एक ऐसा मौका आया जो उसके पूरे कारोबार को कई गुना बड़ा कर सकता था। एक शहर का बड़ा व्यापारी उसके काम से प्रभावित होकर उसके पास आया और बोला, अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने गांव का काम छोड़ना पड़ेगा। रघु के सामने बड़ा फैसला था। एक तरफ बहुत पैसा, दूसरी तरफ उसका गांव और वे लोग जिन्होंने मुश्किल समय में उसका साथ दिया था। रघु पूरी रात सोचता रहा। अगली सुबह उसने अपना फैसला कर लिया, लेकिन उसका यह फैसला उसकी जिंदगी को एक बार फिर बदलने वाला था। अगली सुबह रघु ने शहर के बड़े व्यापारी को अपना फैसला सुना दिया। उसने कहा, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, लेकिन अपने गांव को छोड़कर नहीं। अगर आप चाहें तो हम मिलकर काम कर सकते हैं और मेरे गांव के लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। व्यापारी कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे अंदर सिर्फ मेहनत नहीं, समझदारी भी है। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। उस दिन से रघु के काम को बड़ा बाजार मिल गया। गांव के कई लोगों को रोजगार मिला। जिस गांव में कभी लोग काम की तलाश में बाहर जाते थे, अब दूसरे गांवों के लोग काम की तलाश में वहां आने लगे। कुछ सालों में रघु ने एक बड़ा कार्यशाला बना लिया, लेकिन उसने अपने पुराने घर को नहीं भुलाया। उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए पक्का घर बनवाया। बहन गुड़िया की पढ़ाई पूरी करवाई। गुड़िया ने पढ़ लिख कर गांव में बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया। एक दिन गांव में बड़ा कार्यक्रम रखा गया। उसी कार्यक्रम में सेठ धनराज भी आया, वही सेठ जिसने कभी रघु को काम देने से मना कर दिया था। सेठ ने सबके सामने रघु से कहा, रघु, उस दिन मैंने तुम्हें गरीब समझकर ठुकरा दिया था। आज समझ आया कि गरीब होना कमजोरी नहीं होती। असली गरीबी तो उस इंसान की सोच में होती है जो मेहनत करने वाले की कीमत नहीं समझता। रघु ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी,
आपने मुझे काम नहीं दिया था, लेकिन शायद उसी दिन मुझे अपने पैरों पर खड़े होने की वजह मिल गई थी। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसने रघु को गले लगा लिया। कुछ देर बाद रघु गांव के लोगों के सामने खड़ा हुआ। उसने कहा, मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है। गरीबी इंसान को रोक सकती है, लेकिन अगर इंसान खुद रुक जाए तभी गरीबी जीतती है। मेरे पास कभी पैसे नहीं थे, साधन नहीं थे। कई बार भूखा सोया, लोगों के ताने सुने और कई बार लगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन मैंने एक चीज नहीं छोड़ी, मेहनत। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। रघु ने आगे कहा, अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने मेहनत की, बल्कि इसलिए कि मुश्किलों के सामने मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। उस दिन से गांव में रघु की कहानी बच्चों को सुनाई जाने लगी। लोग उसे अमीर आदमी के रूप में नहीं, मेहनत की मिसाल के रूप में पहचानने लगे। रघु के पास अब बहुत पैसा था, लेकिन उसके जीवन में एक चीज कभी नहीं बदली। वह आज भी सुबह जल्दी उठता था, अपने पुराने औजारों को देखता था और अपनी माँ की वह बात याद करता था। मेहनत करने वाले इंसान का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन मंजिल कभी खत्म नहीं होती। और शायद यही रघु की जिंदगी का सबसे बड़ा सच था। उसने गरीबी को अपनी किस्मत नहीं बनने दिया। उसने मेहनत को अपना रास्ता बनाया। और एक दिन वही रास्ता उसे वहां ले गया, जहां उसने कभी पहुंचने का सपना भी नहीं देखा था।